हेलो गाइस, दिस इज विहान। पूरा नोटिफिकेशंस आपके सामने डिस्कस करूंगा कि आखिर पोस्ट कोड 817 के साथ क्या होगा और ये 556 पोस्ट कोड क्या है और हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है। बिल्कुल इजीली वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक ये पूरे की पूरी जो कंट्रोवर्सीज है वो क्लियर ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए अब इसके जो काले बादल हैं वो आपकी पोस्ट कोड के ऊपर भी मंडराना शुरू कर चुके हैं। अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और लाइक करके अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर जरूर देना। और हाँ, अगर इन फ्यूचर्स हमें कुछ ऐसे इनिशिएटिव करने भी पड़े तो टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपकी मौजूदगी ही एक आपको सफल इंसान बनाएगी। ठीक है, क्योंकि आवाज आपकी होगी तभी कुछ हम आगे कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि आखिर ये 556 कोड का माजरा क्या है। ठीक है, जिसके कारण ये बार बार चीजें हो रही हैं। देखिए 2017 में आपको क्लियर है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम निकला था, उसमें भी 800-900 पोस्टें भरी जानी थी और डिपार्टमेंट पहले से ही खाली चल रहा है, क्योंकि अब आपको क्लियर है कि ज़्यादातर जो काम है वो कंप्यूटर पे होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, 2017 में एक नोटिफिकेशन आती है, लेकिन वहाँ पर कुछ जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने केस कर दिया। अब देखिए केस क्यों होता है, केस इसलिए होता है कि हमसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, +2 लेवल का भी स्टूडेंट बैठ रहा है, मास्टर एमटेक का स्टूडेंट भी बैठ रहा है, पीएचडी होल्डर वाला भी स्टूडेंट बैठ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो +2 वाला जो स्टूडेंट है उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, क्योंकि पेपर जो एडवांस लेवल पूछा जा रहा है और बाजी कौन मार रहा है, पीएचडी वाला, एमटेक वाला, एमएससी वाला, बीएससी वाला, आईटी स्पेशलिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर बाजी मार रहे हैं, और +2 जैसा स्टूडेंट जो वो बिल्कुल पीछे हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है। उसके बाद पटिशन, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, पूरा का पूरा मैं आपको नोटिफाई यहाँ पर कर दूंगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी, और साथ में अब आपका फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ने ये बोला कि हमसे जो क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं वो हमारे लेवल के एक्चुअली है ही नहीं। तो हम इसके बाद क्या हुआ, पटिशंस हाई कोर्ट में जाती है, वहां पर स्टे लग जाता है। तभी तो दोस्तों अब आपको क्लियर है कि 817 पोस्ट कोड के लिए 2 साल 2.5-3 साल के बाद पोस्ट निकाली गई थी, और वो बम्पर पोस्टें थी। वो इसलिए थी क्योंकि वैकेंट पोस्टें काफी ज्यादा चल रही थी। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या कहना था। अब 817 पोस्ट कोड निकला, उसमें R&P रूल्स में चेंज हुए। R&P रूल्स क्या होते हैं, जिनमें अमेंडमेंट की जाती है। ठीक है, जो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम दोबारा से बनाते हैं। ठीक है, और ये पूरी की पूरी जो कार्य प्रणाली डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ही होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है कि 817 का जब एग्जाम निकला तो डायरेक्ट आपसे क्या पूछा गया कि अगर आपने +2 की है देन आप फिलअप कर सकते हैं, अगर आपने एमटेक की है आप भी फिलअप करिए, पीएचडी की है आप भी फिलअप करिए, सभी के सभी फिलअप कर दीजिए, बस आप +2 पास होने चाहिए। अगर आप +2 पास नहीं है तो 10th का जो ITI है वो आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, देन आप फिलअप कर दीजिए। ठीक है, बस इतनी सी बात जो थी वो 817 पोस्ट कोड में डिपार्टमेंट ने मेंशन कर दी, और मैक्सिमम कम से कम 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स ने यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर दिया। होता क्या था कि पहले क्या होता था कि डिप्लोमा मांगा जाता था, O लेवल का सर्टिफिकेट भी मांगा जाता था। ठीक है, और कुछ ऐसे डिप्लोमास होते थे जो वैलिड ही नहीं होती थी, जो गली नुकड़ों में बहुत सारे सेंटर्स, कंप्यूटर सेंटर्स ऐसे खुले होते हैं जिनको ऑथराइज, जो कि बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं होते थे, अंडर गवर्नमेंट नहीं आते थे, और जो वो डिप्लोमास करवाते थे या तो वो वैलिड नहीं होते थे या फिर डिपार्टमेंट उन लोगों को उनके जो सर्टिफिकेट थे उनको वो एक्सेप्ट ही नहीं करता था। ठीक है, तो इसलिए हुआ क्या कि 817 पोस्ट कोड जब भी आई, ठीक है, यानी कि अब आपको क्लियर है कि पिछले साल आई थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मेहनत की और दिन रात मेहनत लगा के की, क्योंकि कोविड-19 के बाद अगर बम्पर पोस्टें यहां पर निकली थी तो वो कौन सी थी, आपकी 817 पोस्ट कोड थी। ठीक है, अब देखिए यहां पर हुआ क्या है। तो 556 का जो मामला अभी तक चल रहा है, कहना यह है कि अभी तक ये जो पोस्टें थी वो भरी जानी थी। मतलब यहां पर जो बच्चों ने सिलेक्शंस की थी 556 के लिए, जो सिलेक्ट हुए थे, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिली। बहुत बार हमीरपुर बोर्ड के सामने धरने प्रदर्शन भी हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आके अपनी आवाज़ भी उठाई, लेकिन उनकी जो सिलेक्शन थी वो नहीं हो पाई। ठीक है,
अब देखिए होता क्या है कि अब ये जो पोस्टें थी वो सारी की सारी मर्ज करके क्या हुआ कि 817 में निकाल दी गई, लेकिन अभी तक इसका कोई भी ऑफिशियल डिटेल्स नहीं है कि क्या सच में ऐसा हुआ है कि 556 की जो पोस्टें थी जो वैकेंट थी क्या वो 817 में इंक्लूड की गई हैं या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट्स सुन रहा होगा, अगर वो इसको थोड़ा सा क्लियर कर पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है यहाँ पे, ये सारा का सारा आप CWP नंबर देख लेते हैं। ये आपकी समझ से थोड़ा सा बाहर होगा, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये नंबर्स होते हैं, केस नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए होगा क्या कि ये सारे के सारे नंबर्स आप देख सकते हैं, केस फाइल्स एडवोकेट के नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर डिक्लेयर करने वाला हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 के लिए यहाँ पर फिलहाल स्टे लग गया है। अब देखिए बहुत सारे हो सकता है कि स्टूडेंट्स का सपना टूटने वाला हो, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिन रात लगा के मेहनत की है, अपने टाइपिंग टेस्ट को क्लियर किया है, बहुत अच्छा ग्राफ स्टूडेंट्स ने दिया है, दिन रात मेहनत उन सभी ने की है। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे फीडबैक आते थे कि सर हम सुबह सुबह तक भी टाइप कर रहे हैं, रात को हमारी नींद प्यास भूख सब मिट चुकी है, क्योंकि ये सपना है जो हमें नीड्स एंड ड्रीम्स पूरा कर सकता है। लेकिन हमें जल्द से जल्द नौकरी चाहिए, जल्द से जल्द हमें ये पोस्ट चाहिए, क्योंकि हमने बहुत 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 ही मेहनत की है। तो देखिए यहाँ पर एक नोटिस और निकल के आता है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। देखिए अब यहाँ पर आपके जो कल से होने वाले टाइपिंग टेस्ट थे, यानी कि 27 तारीख से जो टेस्ट थे वो फिलहाल यहाँ पर पोस्टपोन कर दिए गए हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है। और अब आगे कब कैसे होंगे, किस तरह से होंगे, क्या हाईकोर्ट का स्टे आएगा, क्योंकि देखिए लॉ के बारे में मुझे इतना बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि हाईकोर्ट की आगे क्या प्रोसेस रहेगी, ठीक है, और किस तरह से ये आगे डेट्स आएंगी, किस तरह से ये हायरिंग होगी, कौन इसमें वकील्स हैं, कौन इसमें स्टूडेंट्स हैं, किस तरह की ये अपीलिंग होगी। देखिए अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, क्योंकि जितना मुझे क्लियर था मैंने आपके सामने यहाँ पर सब कुछ डिस्कस कर दिया कि आखिर ये 556 पोस्ट कोड क्या था और 817 का माजरा क्या था, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और टेलीग्राम पर जितना हो सके दोस्तों जुड़िए, क्योंकि अगर कल को इनिशिएटिव्स लेने पड़े, कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी शांतिपूर्ण करने पड़े, तो HPG की आपको क्लियर है कि पहले भी स्टूडेंट्स की आवाज को उठाता आया है, चाहे वो HRTC कंडक्टर की बात हो, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की बात हो, या फिर TGT टेट JVT की बात हो, हिमाचल का कोई भी एग्जाम हो, HPG की वो आपके साथ हमेशा खड़ा है। और देखना जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको HPG के ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिकेशन न्यूज मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो पहले भी भविष्य खराब था, अब भी भविष्य खराब है, आगे भी भविष्य कहीं खराब ना हो जाए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है, हिमाचल में चुनाव भी आ जाएंगे, चुनाव में चुनावी रोटियां सेकी जाएंगी, बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा, तो कहीं ना कहीं हम सभी को एक साथ आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा मुझे कुछ पता नहीं है कि किस तरह से हायरिंग होगी, किस तरह से आगे प्रोसेस चली जाएगी, क्योंकि स्टे की बात है तो स्टे काफ़ी सालों तक भी चलते हैं, कुछ महीनों तक भी चलते हैं। ये डिपेंड करता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी स्टाफ किस तरह से यहाँ पर अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ इतना ही है कि हम आपकी आवाज़ को आगे तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपकी आवाज़ में भी दम होना चाहिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ें। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और चैनल के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि हमने बहुत 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 मेहनत की है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम को स्टूडेंट्स के साथ पास करवाने में, चाहे वो टाइपिंग स्पीड के टेस्ट हो, हर एक शिफ्ट दोस्तों हमने आपके साथ टेलीग्राम पर अपडेट्स की, ताकि स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा टाइप कर सके और अपने इस भविष्य को संवार सके। नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं थी दोस्तों कि हम जो हमारे टीम मेंबर थे पूरा दिन धूप में खड़े रहते थे ताकि टाइपिंग शिफ्ट के पैसेज मिल सकें और स्टूडेंट्स तक उन आवाज़ को हम पहुंचा सकें, ताकि जो टाइपिंग स्पीड के टेस्ट थे टेलीग्राम्स पे आप सभी को क्लियर है कि सबसे पहले अपडेट होते थे। स्टूडेंट्स ने कहा, हमें फीडबैक दिया कि सर हमें बहुत हेल्प हुई आपके टाइपिंग पैसेज से, और मैं इतना स्ट्रोक करके आया, इतना स्ट्रोक करके आया, इतना स्ट्रोक करके आया।
अब उन स्ट्रोक का क्या होगा, क्या होगा आपके भविष्य के साथ। आने वाले टाइम में आपको सब कुछ क्लियर होगा कि क्या उनकी जो टाइपिंग स्पीड हो चुकी है, क्या फिर से टेस्ट होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा, अगर नहीं होगा तो पोस्टें कब निकलेंगी, अगर होगा तो हमें जॉब कब मिलेगी। फाइनल यही आपसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि सर हमें जॉब कब मिलेगी, हम कब फर्स्ट सैलरी लेंगे गवर्नमेंट की, हम कब उस सीट के ऊपर जाके बैठेंगे। क्योंकि ये सपना आप बहुत टाइम से देख रहे हैं, कहीं ये सपना टूट ना जाए। जय हिंद, जय हिमाचल।